हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया में। स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश क्लास में हमें समझना है वाक्य यानी सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया का ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्रिया का ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या होता है। देखिए, इस ऑब्जेक्ट की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे वाक्य बनाने में बहुत मदद मिलती है। वाक्य बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना है और इसे बार बार सीखना है। और इसका कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं बहुत सरल है, बहुत इजी है। आपको क्रिया का ऑब्जेक्ट 100% आज ही अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप यह देख सकते हैं कि हम जो क्रियाएं करते हैं, यानी आप या हम जो क्रियाएं करते हैं उनमें बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके करने या होने का प्रभाव या असर अन्य चीजों पर भी पड़ता है। तो ऐसी चीजों को दर्शाने वाले अंग्रेजी शब्द वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। देखिए, जो क्रियाएं हम करते हैं उनमें बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके करने या होने का प्रभाव या असर अन्य चीजों पर भी पड़ता है। तो ऐसी चीजों को दर्शाने वाले अंग्रेजी शब्द वाक्य में वर्ब के यानी क्रिया के ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। कितना सरल कॉन्सेप्ट ये हमने दिया है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कविता क्लीन्स हर रूम, यानी कविता क्लीन्स करती है, क्लीन साफ करती है। ये जो क्लीन्स है ये वर्ब है। अब इस अब आप देखिए, इसके होने का या इसके करने का, इसके करने से या होने से कौन सी चीज प्रभावित होगी, किस चीज पर असर पड़ेगा। तो बस वही चीज जो है इस क्रिया का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर है क्लींस। तो क्लींस के करने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रूम पर। रूम किसका है, कविता का। तो ये रूम्स जो है, इस क्लींस जो क्रिया है ये रूम इसका ऑब्जेक्ट है। क्लींस जो क्रिया है इसका ऑब्जेक्ट हुआ रूम। तो कविता क्लींस हर रूम, कविता अपने कमरे को साफ करती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्ट को समझने का, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप ठीक से समझ पा रहे होंगे। क्लींस ये क्रिया है और इसका ऑब्जेक्ट ये रूम है, क्योंकि इसके होने या करने से रूम पर प्रभाव पड़ेगा, रूम पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो साफ होगा तो ये प्रभावित हो रहा है, पर असर पड़ रहा है, तो इसलिए ये रूम इस क्लीन क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक और एग्जांपल देखिए, रघु रघु ईट्स ए मैंगो। अब रघु द्वारा जो क्रिया हो रही है या होगी या होती है क्रिया, यानी कि ईट्स खाने की जो क्रिया होगी, इस क्रिया के होने या करने से, मतलब रघु के द्वारा इस क्रिया के करने या होने से जो भी चीज प्रभावित होगी या जिस चीज पर भी असर पड़ेगा वही इस क्रिया का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ईट्स का मतलब है खाना, खाता है, रघु खाता है। अब क्या चीज खाएगा,
जो भी चीज वो खाता है, जिस चीज पर भी इस क्रिया का असर पड़ेगा वही इस क्रिया का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर इस क्रिया का ऑब्जेक्ट, इस क्रिया से कौन सी चीज प्रभावित हो रही है? मैंगो। तो मैंगो शब्द ही इस क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, यानी कि अब इसका मतलब हो गया रघु ईट्स ए मैंगो, रघु जो है आम खाता है। ऐसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सी कट्स, वह काटती है। अब इसकी ये क्रिया हो गई। अब इस क्रिया से जो भी चीज प्रभावित होगी, जिस चीज पर भी असर पड़ेगा, वही चीज इस कट्स क्रिया का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब देखिए सी कट्स वो क्या काटती है? अब हमने यहाँ पे लिखा द वेजिटेबल, द वेजिटेबल। तो यहाँ पर जो है ये जो शब्द है सब्जियां, वेजिटेबल होता है सब्जियां, तो ये सब्जियों को दर्शाने वाला जो शब्द है वेजिटेबल, ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्रिया का ऑब्जेक्ट। इस क्रिया के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने से वाक्य मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर हम ये इसका इस्तेमाल ना करें क्रिया के ऑब्जेक्ट का, तो वाक्य अधूरा सा लगता है, इनकम्प्लीट सा लगता है, आधा अधूरा सा लगता है। मान लीजिए अगर हम ये मैंगो को हटा दें यहाँ से, केवल इतना रघु ईट्स, रघु खाता है, तो ये अधूरा सा लग रहा है। इसलिए जो है वाक्य को मजबूत और एक शानदार सुंदर बनाने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर चाहिए होता है तो उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट का समझ आपको जरूर होनी चाहिए, वाक्य बनाने ये आसान बनाती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अब पढ़ने से जिस चीज पर असर पड़ेगा, जो चीज प्रभावित होगी, वो होगी ए बुक। तो ये बुक जो है रीड क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ। ये जो रीड क्रिया है, इस क्रिया के होने का प्रभाव इस बुक पर पड़ेगा, इस क्रिया के होने का असर इस बुक पर पड़ेगा। तो ये बुक जो शब्द है ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और यही इसकी सच्चाई है। तो ऐसे ही आप अन्य एग्जाम्पल देखकर इसका अभ्यास करें, ऑब्जेक्ट को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमने समझाया है, बस उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को समझिए और आपको बिल्कुल अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि वाक्य में क्रिया का ऑब्जेक्ट की समझ आपको हुई होगी, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको वाक्य में क्रिया के ऑब्जेक्ट की समझ हुई है, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करके बताएं आप कितना समझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो आपके पास आती रहें। तो स्टूडेंट्स, अब लेता हूँ इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।